नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे। बच्चों, मेरा जो YouTube चैनल है बायो बूस्टर डॉक्टर सुमंत सिंह, बेटा जी उसको आप सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों से कराइए बेटा। और जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो अगर आपको अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए बेटा, और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा बेटा। लाइक और शेयर करिए, पहले सब्सक्राइब करिए बेटा, फिर लाइक और शेयर करिए, ठीक है बेटा। और बच्चों, आज मैं प्लांट एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है वैस्कुलर सिस्टम। बहुत ही शानदार टॉपिक है, बड़ा मज़ा आएगा आपको, और वो समझने वाला टॉपिक है। और सवाल हमेशा एक सवाल वैस्कुलर सिस्टम से आता है, तो मैं शुरू कर रहा हूँ बेटा जी। वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर सिस्टम। देखिए क्या होता है बेटा, यहाँ ए स्ट्रिप ऑफ मेरिस्टेम, ए स्ट्रिप ऑफ मेरिस्टेम, क्या कहते हैं बेटा जी इसको? कैम्बियम कहते हैं। ए स्ट्रिप ऑफ मेरिस्टेम कैम्बियम कहते हैं। अगर प्रेजेंट होगा बेटा ए स्ट्रिप ऑफ मेरिस्टेम, जिसको क्या कहते हैं? कैम्बियम। ए स्ट्रिप ऑफ मेरिस्टेम ब्रैकेट में कैम्बियम अगर प्रेजेंट है तो वैस्कुलर बंडल कैसा होगा बेटा? वीबी, वैस्कुलर बंडल वीबी आर ओपन। और ये पाया कहाँ जाता है? एग्जाम्पल देखिए कहाँ है? डाइकॉट्स स्टेम में। क्या कहा मैंने बेटा? ये स्ट्रिप ऑफ मेरिस्टेम, जिसको क्या कहते हैं? कैम्बियम, अगर प्रेजेंट है बेटा तो वैस्कुलर बंडल ओपन होगा, और ओपन वैस्कुलर बंडल डाइकॉट्स स्टेम में पाया जाता है, ठीक है। और अगर यही देखिए, नेक्स्ट पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं, क्या लिख रहा हूं बेटा? ए स्ट्रिप ऑफ मेरिस्टेम, ए स्ट्रिप ऑफ मेरिस्टेम ब्रैकेट में लिखिएगा कैम्बियम अगर एब्सेंट है तो वैस्कुलर बंडल क्या होगा? वीबी आर क्लोज, वैस्कुलर बंडल क्लोज होगा। अब पाया कहाँ जाएगा? ये पाया जाएगा बेटा मोनोकॉट्स स्टेम में, मोनोकॉट्स स्टेम। तो वैस्कुलर बंडल ओपन, वैस्कुलर बंडल क्लोज्ड, ये डिपेंड करता है कि अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है तो ओपन है, नहीं है तो क्लोज्ड है। ओपन वैस्कुलर बंडल डाइकॉट्स स्टेम में पाया जाता है, और क्लोज वैस्कुलर बंडल मोनोकॉट्स स्टेम में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, लिख लीजिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब बेटा जी देखिए, इसमें एक टर्म आता है ग्राफ्टिंग। इसका मतलब होता है कलम लगाना।
कलम लगाना को कहते हैं बेटा ग्राफ्टिंग। और ग्राफ्टिंग में दो चीज़ें हैं बेटा, देखिए क्या होता है, एक होता है इसमें नीचे का पोर्शन होता है स्टॉक, और ऊपर देखिए क्या होता है बेटा, सियान होता है, ये सियान। अब इसको क्या करते हैं बेटा, मिट्टी या काऊ डंग लगा करके इसको हम जूट की जो है, जूट की बोरी होती है उसके टुकड़े से बांध देते हैं। अब बार बार पानी से भिगोते हैं। अब चूँकि ये डाई काट स्टेम में होता है, डाई का स्टेम में कैम्बियम होता है बेटा, तो फिर वो जुड़ जाता है, कैलस बन जाता है, जुड़ जाता है। ये देखिए, ये जोड़ दिया हमने। यहाँ क्या लिख रहे हैं बेटा, हम इसको कह रहे हैं स्टॉक है ये 2N होता है डिप्लॉयड। ये सियान है बेटा, ये भी 2N है सियान। एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, जो फ्रूट की क्वालिटी होती है वो पूरी तरह से डिपेंड करती है सियान पर, स्टॉक का कोई रोल नहीं होता बेटा। अगर कभी सवाल आता है कि फ्रूट की क्वालिटी किस पर डिपेंड करती है, पहला सियान, दूसरा स्टॉक, तीसरा बोथ, चौथा नन ऑफ दीज, तो आपका जवाब क्या होगा बेटा, सियान होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें जैसा फ्रूट चाहिए हम स्टॉक में सियान उसका लाके जोड़ देते हैं। तो क्या बेटा ये एक सवाल आता है, क्या आप मोनोकॉट में ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ कैम्बियम नहीं होता। तो एक पॉइंट में लिख रहा हूँ, देखिए क्या, ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल, ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन monocots stem because cambium absent in monocots stem. Grafting is not possible in monocots stem because cambium absent in monocots stem. शुगर केन है बेटा, व्हीट है, राइस है, मेज है, क्या आप कलम लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते बेटा, क्योंकि वहाँ कैम्बियम नहीं होता। तो यानी आप कह सकते हैं बेटा, क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं नो कैम्बियम। नो कैम्बियम क्या होगा, नो ग्राफ्टिंग, नो ग्राफ्टिंग, नो ग्राफ्टिंग। कैम्बियम नहीं तो ग्राफ्टिंग नहीं। तो ये बेटा लिख लीजिएगा, नो कैम्बियम नो ग्राफ्टिंग, नो कैम्बियम नो ग्राफ्टिंग। आपको पता है बेटा जी, 3 प्रकार के वैस्कुलर बंडल होते हैं, रेडियल वैस्कुलर बंडल, कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल और कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल। रेडियल, कंजॉइंट और कंसेंट्रिक। कंजॉइंट 2 प्रकार के होते हैं बेटा, कोलेट्रल एंड बाई कोलेट्रल। कोलेट्रल 2 प्रकार के होते हैं बेटा, कोलेट्रल ओपन और कोलेट्रल क्लोज्ड। और कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल भी 2 प्रकार के होते हैं बेटा, एक होता है इसमें आपका एम्फिक्राइबल और दूसरा होता है एम्फीवेसल। तो चलते हैं, बात करते हैं। ये देखिए आपने नोट कर लिया होगा। हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा रेडियल वैस्कुलर बंडल की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं रेडियल वैस्कुलर बंडल में। देखिए रेडियल वैस्कुलर बंडल, ये आपका पहला है। रेडियल वैस्कुलर बंडल में होता क्या, देखिए बेटा, इसमें जाइलम
एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम फाउंड ऑन different xylem and phloem found on different radii and alternate to each other, तो xylem and phloem found on different radii, xylem and phloem found on different radii and alternate to each other। कैसे देखे डायग्राम बनाते हैं, ये पहले आप एग्जांपल लिख लीजिए, कहाँ पाया जाएगा, ये बेटा पाया जाएगा रूट्स में, और डायग्राम देख लीजिए कैसे डायग्राम बनता है ये। ये देखिए, ये आपका क्या है, ये जाइलम है बेटा, ये क्या है, जाइलम है। और देखिए इधर क्या है, ये फ्लोएम है, देखिए ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है और ये फ्लोएम है, ठीक है। तो देखिए क्या है इसमें आपका, ये बेटा आपका जाइलम है, ये आपका फ्लोएम है, ठीक है। तो अब देखिए ये अलग अलग रेडियस पर है बेटा, देखिए जाइलम ऐसे है, फ्लोएम इधर देखिए, तो जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, इस तरह से है। तो मैंने क्या किया, जाइलम एंड फ्लोएम फाउंड ऑन डिफरेंट रेडियाई एंड अल्टरनेट टू ईच अदर। ये क्या है, रेडियल वेस्कुलर बंडल है बेटा, ये आपका रेडियल वेस्कुलर बंडल हो गया, ठीक है, पाया जाता है रूट्स में। तो नोट कर लीजिए बेटा, जरा इसको बना लीजिए डायग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए अब नंबर 2 देखिए बेटा जी, क्या इसमें है, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल में क्या बेटा, कंजॉइंट का मतलब ही ज्वाइंट, मतलब जाइलम और फ्लोएम सेम वेस्कुलर बंडल में पाए जाएंगे बेटा और सेम रेडियस में होंगे। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम फाउंड इन सेम रेडियस, सेम वेस्कुलर बंडल लिखिए बेटा पहले, सेम वेस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम फाउंड इन सेम वेस्कुलर बंडल एंड सेम रेडियस, तो जाइलम एंड फ्लोएम फाउंड इन सेम वेस्कुलर बंडल एंड सेम रेडियस। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा,
इट इज फॉलोइंग टाइप्स। इट इज फॉलोइंग टाइप्स। क्या है बेटा इसमें फॉलोइंग टाइप्स में? आपका जो पहला है इसमें स्मॉल ए देखिए, कोलैटरल। कोलैटरल का मतलब होता है जाइलम सिचुएटेड इनर साइड टू द फ्लोएम। ये कोलैटरल हो जाएगा बेटा। तो देखिए क्या है, जाइलम सिचुएटेड, या जाइलम फाउंड, जो भी कह लीजिए बेटा, जाइलम सिचुएटेड इनर साइड टू द फ्लोएम। इनर साइड टू द फ्लोएम कोलेट्रल हो गया। तो कोलेट्रल क्या हो गया बेटा? जाइलम सिचुएटेड इनर साइड टू द फ्लोएम। ये लिख लीजिए, जाइलम सिचुएटेड इनर साइड टू द फ्लोएम। अब बेटा दो डायग्राम बनाएंगे हम, नाम आपसे ही रखवाएंगे, पहले याद रखिएगा, नाम रखने का काम आप ही करेंगे। तो जाइलम सिचुएटेड इनर साइड टू द फ्लोएम हो गया होगा। चलिए ये देखिए दो डायग्राम बना रहे हैं बेटा हम। एक वेस्कुलर बंडल ये हो गया, देखिए इसमें बीच में कैम्बियम है, और दूसरा देखिए ये हम बना रहे हैं, इसमें बीच में कैम्बियम नहीं है। और देखिए इनर साइड में ये जाइलम है बेटा, ये देखिए, और यहाँ भी देखिए ये इनर साइड में जाइलम है। ये देखिए ये दो वेस्कुलर बंडल बना दिया बेटा। रुकिए इसको थोड़ा सा बड़ा बना दे, चलिए हो तो सही है। ये देखिए क्या है, जाइलम है। ये भी क्या है, जाइलम है। ये देखिए क्या है, फ्लोएम है। ये क्या देखिए, फ्लोएम है। यहाँ देखिए कैम्बियम है, लेकिन वहाँ कैम्बियम नहीं है बेटा। तो अगर हम नाम रखें बेटा, तो देखिए जाइलम फ्लोएम एक ही वेस्कुलर बंडल में, सेम वेस्कुलर बंडल एंड सेम रेडियस, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, कंज्वाइंट। और फिर जाइलम फ्लोएम के इनर साइड में है तो कोलेट्रल, कंज्वाइंट कोलेट्रल एंड ओपन। तो ये कंज्वाइंट हो गया, कोलेट्रल हो गया और ओपन हो गया। ओपन इसलिए बेटा क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है। इसे क्या कहेंगे बेटा, कंज्वाइंट तो होगा, ये कंज्वाइंट है, कंज्वाइंट कोलेट्रल भी है बेटा, कंज्वाइंट कोलेट्रल एंड क्लोज है, ये क्लोज है ये। तो कंज्वाइंट कोलेट्रल एंड ओपन, कंज्वाइंट कोलेट्रल एंड क्लोज। ये पाया जाता है कहाँ बेटा, डाइकॉट्स स्टेम में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाएगा बेटा, ये पाया जाएगा आपका मोनोकॉट्स स्टेम में पाया जाएगा बेटा, डाइकॉट्स स्टेम। नीचे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बेटा सनफ्लावर, सनफ्लावर, सनफ्लावर में पाया जाएगा। यहाँ क्या कर देंगे, जैसे आप व्हीट कर दें, राइस कर दें, मेज कर दें, ठीक है, ये हो जाएगा। सनफ्लावर बार बार पूछा है इसलिए मैंने लिख दिया बेटा। तो कंज्वाइंट कोलेट्रल एंड क्लोज, एग्जाम्पल क्या है बेटा, मोनोकॉट्स स्टेम है। और कंज्वाइंट कोलेट्रल एंड ओपन, डाइकॉट्स स्टेम, सनफ्लावर बार बार आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया बेटा।
ये हो गया आपका कोलेट्रल में, कंजॉइंट कोलेट्रल एंड ओपन, कंजॉइंट कोलेट्रल एंड क्लोज्ड। तो बना लीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बन गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसमें नेक्स्ट है बेटा, जो स्मॉल बी है वो है बाइकोलेट्रल। बाइकोलेट्रल, बाइकोलेट्रल। इसमें क्या होता है देखिए, पहले मैं डायग्राम बना देता हूं बेटा, फिर लिख रहा हूं। ये देखिए डायग्राम है बाइकोलेट्रल का। इसमें देखिए बीच में बेटा ये जाइलम है, और फ्लोएम और कैम्बियम बाहर की तरफ भी है और अंदर की तरफ भी है। ये देखिए ये डायग्राम बना रहा हूं बेटा। ये देखिए ये बीच में जाइलम है। ये देखिए आपका मैंने लिख दिया जाइलम। ये बाहर जो है आउटर फ्लोएम, आउटर फ्लोएम। और ये देखिए इनर फ्लोएम, इनर फ्लोएम। और ये क्या देखिए, ये बाहर की तरफ भी कैम्बियम, ये अंदर की तरफ भी कैम्बियम है, कैम्बियम। तो क्या कह देंगे बेटा कि फ्लोएम एंड कैम्बियम अकरिंग आउटर एज वेल एज इनर साइड टू द जाइलम। क्या कहेंगे देखिए, फ्लोएम एंड कैम्बियम, फ्लोएम एंड कैम्बियम अकरिंग आउटर, आउटर एज वेल एज, phloem and cambium occurring outer as well as inner side, inner side to the xylem, inner side to the xylem. Phloem and cambium occurring outer as well as inner side to the xylem. तो ये बाइकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल हो गया बेटा। एग्जाम्पल में देख लीजिए, दो फैमिली है जहां ये पाया जाता है। एक का नाम है कुकर बिटेसी, कुकर बिटेसी, और दूसरा है बेटा एंड सोलेनेसी, सोलेनेसी। कुकर बिटेसी और सोलेनेसी फैमिली के मेंबर में बाइकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो कंजॉइंट में आपका बेटा हो गया कोलेट्रल और बाइकोलेट्रल। कोलेट्रल में हो गया कोलेट्रल आपका कंजॉइंट कोलेट्रल एंड ओपन हो गया, कंजॉइंट कोलेट्रल एंड क्लोज हो गया, और फिर बाइकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल की हमने बात की। तो आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े हम बेटा। हो गया, चलिए। तो पहला हो गया बेटा रेडियल, दूसरा हो गया कंजॉइंट, और तीसरा है बेटा इसमें कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक में क्या होता है बेटा देखिए, आउट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, आउट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम
आउट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम one surround the other, one surround the other. Out of xylem and phloem one surround the other. ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम दो ही की बात है बेटा। अब कह रहे हैं कि वन सराउंड दी अदर, तो एक बार जाइलम फ्लोएम को सराउंड कर लेगा, एक बार फ्लोएम जाइलम को सराउंड कर लेगा, तो दो कंडीशन होगी बेटा। तो इसमें क्या हो जाएगा, it is following types, it is following types। इसमें पहला है बेटा स्मॉल ए, एम्फीक्राइबल, 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 एम्फीक्राइबल और एम्फी वेसल है बेटा। एक एम्फीक्राइबल होता है, एक एम्फी वेसल होता है। ये बहुत कंफ्यूज करते हैं आप। वो एम्फीक्राइबल पूछेगा तो आप एम्फी वेसल बताते हैं, और एम्फी वेसल पूछेगा तो एम्फीक्राइबल बताते हैं। आप बताते हैं लेकिन गलत बताते हैं। तो एक चीज़ मैं बता दूंगा, आप कभी गलत नहीं करेंगे। आपको पता है बेटा जी, जाइलम को हम वुड भी कहते हैं, हेड्रोम भी कहते हैं, फ्लोएम को हम बास्ट भी कहते हैं, लेप्टोम कहते हैं। तो जाइलम को अगर आप जानते हैं हेड्रोम है, अब फ्लोएम को लेप्टोम, तो आपका ये सवाल कभी गलत नहीं होगा बेटा जी। क्या देखिए, एम्फीक्राइबल या इसको कहते हैं बेटा हेड्रोसेंट्रिक, हेड्रोसेंट्रिक, हेड्रोसेंट्रिक। तो आउट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम वन सराउंड द अदर, इट इज फॉलोइंग टू टाइप्स, पहला एम्फीक्राइबल और हेड्रोसेंट्रिक। अब देख लीजिए बेटा जी, डायग्राम देख लीजिए। हेड्रोसेंट्रिक क्या मतलब, हेड्रोम सेंटर में है, क्या मतलब जाइलम सेंटर में है। तो जब जाइलम सेंटर में होगा बेटा जी, तो उसको सराउंड कौन करेगा, फ्लोएम करेगा, क्योंकि आउट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम वन सराउंड दी अदर। तो देख लीजिए क्या है इसमें, ये देखिए बेटा जाइलम है, ये जाइलम है जो कहाँ है, सेंटर में है। इसको सराउंड कौन कर रहा है, देखिए फ्लोएम कर रहा है। ये देखिए फ्लोएम है, तो ये बाहर की तरफ क्या हो गया बेटा, फ्लोएम हो गया, और ये अंदर की तरफ क्या हो गया, जाइलम हो गया। अब लिखेंगे कैसे बेटा, देखिए क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे जाइलम, जाइलम सराउंडेड, जाइलम सराउंडेड बाई, जाइलम सराउंडेड बाई फ्लोएम। या आप ये भी कह सकते हैं बेटा दूसरे भाषा में, फ्लोएम, फ्लोएम सराउंड दी, फ्लोएम सराउंड दी जाइलम, फ्लोएम सराउंड दी जाइलम। तो जाइलम सराउंडेड बाई फ्लोएम और फ्लोएम सराउंड दी जाइलम, दोनों चीजें एक है बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा बेटा। हमने क्या लिखा, देखिए जाइलम सराउंडेड बाई फ्लोएम, या दूसरे भाषा में फ्लोएम सराउंड दी जाइलम। तो पहले हमने लिखा जाइलम सराउंडेड बाई फ्लोएम, या दूसरा क्या परिभाषा बताया, फ्लोएम सराउंड दी जाइलम। तो ये दोनों चीज़ें एक हैं बेटा जी, दोनों चीज़ें क्या है, एक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एग्जाम्पल इसका है फर्न, ये फर्न में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, फर्न में। फर्न आपको पता है बेटा टेरिडोफाइटा में आता है फर्न। ये बना लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो गया होगा बेटा जी, चलिए अब देखिए आगे क्या है बेटा जी, इसमें आपका जो बी है स्मॉल बी,
एम्फी वेसल, या इसको कहते हैं क्या, लेप्टोसेंट्रिक। लेप्टोसेंट्रिक। अगर आप जानते हैं बेटा कि एम्फी वेसल का दूसरा नाम लेप्टोसेंट्रिक है, आपका कभी गलत नहीं होगा। लेप्टोसेंट्रिक का मतलब लेप्टोम सेंटर में है बेटा, तो सराउंड कौन करेगा, जाइलम करेगा, क्योंकि शुरू में ही हमने कह दिया था बेटा जी कि आउट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम वन सराउंड दी अदर। ठीक है, तो कैसे दिखे लेप्टोसेंट्रिक, पहले डायग्राम बना रहे हैं, इसके बाद ये देखिए अंदर फ्लोएम है बेटा, ये बाहर क्या है, ये जाइलम है। ये देखिए ये हो गया बेटा जी डायग्राम, क्लियर है। अब देखिए अंदर क्या है, ये फ्लोएम है, अब बाहर क्या है बेटा, ये आपका जाइलम है। तो क्या कहेंगे आप, देखिए अगर इसको लिखना हो तो क्या कहेंगे बेटा, फ्लोएम सराउंडेड बाई, फ्लोएम सराउंडेड बाई जाइलम, फ्लोएम सराउंडेड बाई जाइलम। या दूसरी डिफिनीशन करनी हो बेटा आर करके, तो क्या कह देंगे, जाइलम सराउंड दी फ्लोएम, फ्लोएम सराउंडेड बाई जाइलम और जाइलम सराउंड दी फ्लोएम। ये दोनों चीज़ें एक है बेटा, कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। और एग्जाम्पल देखिए मैं इधर लिख देता हूँ बेटा, 3 एग्जाम्पल लिख देता हूँ। एक आपका क्या है बेटा, इसमें ड्रेसिना है, और दूसरा क्या बेटा, यूका, और तीसरा क्या बेटा, एलोए है। ड्रेसिना, यूका, एलोए, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये मोनोकॉट्स के जीनस हैं, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। आपको पता है बेटा मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती, इन तीनों में पाई जाती है। और अगर मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है तो उसको एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो ये नोट कर लीजिए, एम्फीवेसल और लेप्टोसेंट्रिक। तो अगर आपको देखिए बेटा 3 प्रकार के वेस्कुलर बंडल हो गए, रेडियल, कंजॉइंट और कंसेंट्रिक। कंजॉइंट 2 प्रकार के हैं, कोलेटरल और बाइकोलेटरल। कोलेटरल 2 प्रकार का है, आपका कोलेटरल ओपन एंड कोलेटरल क्लोज्ड। और कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल 2 प्रकार के हैं बेटा, एम्फीक्राइबल और एम्फीवेसल। एम्फीक्राइबल को हम हेड्रोसेंट्रिक कहते हैं और एम्फीवेसल को हम लेप्टोसेंट्रिक कहते हैं। अब एक चीज़ और बेटा जो बार बार कन्फ्यूजन क्रिएट करती है वो है एग्जार्च और एंडार्च कंडीशन। तो ये आप कर लीजिए बेटा जी। तो मैं बता रहा हूँ एग्जार्च और एंडार्च कंडीशन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट एनाटॉमी का, जहाँ से सवालों का भंडार है, हमेशा सवाल आते हैं। अब इसके बाद देखिए बेटा इसमें है क्या, एक कंडीशन का नाम है एग्जार्च, एग्जार्च, और दूसरे का नाम है एंडार्च, एंडार्च। एग्जार्च यही एग्जाम्पल लिख देते हैं बेटा, ये पाया जाता है रूट्स में, और यहाँ एग्जाम्पल लिख देते हैं बेटा, ये पाया जाता है स्टेम्स में।
तो एग्जार्स कंडीशन रूट्स में, एंडार्स कंडीशन स्टेम में। अब देखिए क्या बेटा, ये थोड़ी जगह छोड़ करके हम यहाँ से देखिए ये लाइन खींचते हैं, ये जगह हमने छोड़ी है। क्यों छोड़ी है अभी बताएंगे। यहाँ देखिए हमने लिखा क्या, प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम। यहाँ क्या लिखा बेटा, मेटाजाइलम, मेटाजाइलम। ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम ये दोनों प्राइमरी जाइलम है बेटा, प्राइमरी जाइलम। जो पहले बन जाता है बेटा प्राइमरी जाइलम में वो क्या है, जो पहले बन जाता है वो प्रोटोजाइलम है, जो बाद में बनता है वो मेटाजाइलम है। लेकिन दोनों क्या है बेटा, प्राइमरी जाइलम है, याद रखिएगा। और यहाँ देखिए एंडार्च में क्या है, ये एंडार्च में ये आपका, यहाँ भी वही चीज़, थोड़ा जगह छोड़ करके आपको लिखना बेटा। यहाँ आपने लिखा क्या, ये प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम, और ये आपका मेटाजाइलम है, मेटाजाइलम। ठीक है, तो दोनों प्राइमरी जाइलम है बेटा। ऐसा प्राइमरी जाइलम जो पहले बन जाता है प्रोटोजाइलम, जो बाद में बनता है वो मेटाजाइलम है। अब देखिए प्रोटोजाइलम कहाँ है, यहाँ आउटर साइड में, आउटर साइड। और यहाँ देखिए क्या है, मेटाजाइलम कहाँ है, सेंट्रल रीजन, सेंट्रल रीजन, सेंट्रल रीजन। तो प्रोटोजाइलम आउटर साइड, मेटाजाइलम सेंट्रल रीजन। तो अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है बेटा तो एक्जार्च, और प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है तो एंडार्च। यानी कोई एक्जार्च है या एंडार्च है वो डिपेंड करता है किस पर बेटा, प्रोटोजाइलम की पोजीशन पर, प्रोटोजाइलम की पोजीशन पर। अब देखिए आप प्रोटोजाइलम कहाँ है बेटा, सेंट्रल रीजन में है, सेंट्रल रीजन में है, सेंट्रल रीजन। यहाँ देखिए क्या है, ये कहाँ है, आउटर साइड, आउटर साइड में मेटाजाइलम है। ठीक है, अब देखिए प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ तो क्या हो गया, एक्जार्च, रूट्स में पाया जाएगा। प्रोटोजाइलम ये सेंट्रल रीजन में अंदर की तरफ एंडार्च, स्टेम में पाया गया। और आपको पता है बेटा, अगर कभी पूछा जाए प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम में ओल्डेस्ट कौन होगा, तो आपको पता है जो पहले पैदा होता बेटा वही बुढ़ा होता है, ओल्डेस्ट वही होता है। तो पहले कौन बनता है बेटा, प्रोटोजाइलम। तो ओल्डेस्ट कौन होगा, प्रोटोजाइलम। यंगेस्ट कौन होगा, मेटाजाइलम। तो जब पुराने लोग किनारे किनारे पाए जाते हैं, आउटर साइड में पाए जाते हैं, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल कहते हैं। तो यहाँ देखिए ये चीज़, एक्जार्च को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल भी कहते हैं, सेंट्रीपेटल कहते हैं बेटा। और जस्ट अपोजिट कंडीशन क्या हो जाएगी, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, सेंट्रीफ्यूगल कहेंगे, सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल। तो एक्जार्च एंडार्च बिल्कुल क्लियर हो गया बेटा। प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ या प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, ये सेंट्रीपेटल है, ये सेंट्रीफ्यूगल है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बेटा। अब इसमें हमें थोड़ा सा हम ये भी लिख दें कि आपका प्रोटोजाइलम है क्या, मेटाजाइलम है क्या। हमने तो बता दिया बार बार कि फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम को प्रोटोजाइलम कहते हैं, लेकिन वो हम लिख भी दें बेटा, क्योंकि बताने वाला इतना याद नहीं रहता। लेकिन वीडियो के फॉर्म में रहने से फ़ायदा कि बार बार वीडियो आप देख सकते हैं, तो ये अच्छा ही है। तो आप इसको बना लीजिए बेटा जी। हो गया, चलिए आगे देख लीजिए। तो नोट करके यहां लिख लीजिए बेटा, प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम क्या है देखिए,
फर्स्ट फॉर्म्ड प्रोटोजाइलम, फर्स्ट फॉर्म्ड प्रोटोजाइलम, रुकिएगा, फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम, फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम, फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम is known as protoxylem. First formed primary xylem is known as protoxylem. और नेक्स्ट पॉइंट है मेटाजाइलम, प्राइमरी जाइलम formed after protoxylem. Primary xylem formed after protoxylem is known as metaxylem. ठीक है, तो बेटा जी आज यहीं तक, फिर हम नेक्स्ट डे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिर लेके आएंगे आपको बताने के लिए। और बेटा जी अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो उसको लाइक करिए और शेयर करिए बेटा जी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए बेटा जी। और इसके अलावा हमारा जो चैनल है बेटा बायो बूस्टर डॉक्टर सुमंत सिंह, तो बायो बूस्टर डॉक्टर सुमंत सिंह, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए बेटा जी, लाइक और शेयर करिए। और लास्ट में बेटा जी थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।